भले ही रक्षित कितना भी नाराज अप्पू से क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके दिल में अप्पू के लिए जगह और फिक्र अभी भी है। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा है टीवी सीरियल तुम देना साथ मिला के आने वाले एपिसोड में, जिसे देखने के बाद आप भी मेरे इस बात से हो जाएंगे अग्री। इसी के साथ अगर आप अप्पू का पहना हुआ सूट या रक्षित के पहने हुए कोई भी ड्रेस में इंटरेस्टेड है, तो हमने नीचे प्रोडक्ट्स को टैग कर दिया है, आप वहां जाकर के उन्हें खरीद सकते हैं। टीवी सीरियल तुम देना साथ मिला के आने वाले एपिसोड में जो भी कुछ हुआ है रक्षित और अप्पू की माँ के बीच, उसके बाद अब इन दोनों के बीच में एक अनजानी सी जो डोर बंधी हुई थी वो टूट चुकी है। जहाँ रक्षित ने अपराजिता को सीधे से ये कह दिया है कि अब हम दोनों के बीच कुछ भी बचा नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जिससे हम एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हों। तो अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब यहाँ पर रक्षित को चाह कर के भी नहीं छोड़ पा रही है हमारी अपराजिता। भले ही रक्षित अभी नाराज चल रहा हो, लेकिन अपराजिता उसे मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अपराजिता के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद खुद वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी कि ये उसने जान के किया या गलती से हो गया। दरअसल होगा कुछ यूं कि ईरा रक्षित की बातों को बहुत ज्यादा सिंसियरली लेगी। ईरा से जब गुस्से में रक्षित ने कहा था कि तुम ये मेक श्योर करना कि तुम अप्पू को मेरी नजरों से दूर रखो, तो अब अप्पू को दूर रखने के लिए वो उसे ऐसी जगह पे काम देने वाली है जो एकदम कबाड़ी वाला होगा, जो स्क्रैप स्टोरेज होगा वहां पर। यहाँ पर अपराजिता को अपॉइंट करने वाली है ईरा, और उसे कहती नजर आएगी कि ये सारा काम हमारे आने से पहले तक फिनिश करना। अब वो सारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर में मेंटेन करने के लिए जैसे ही स्विच ऑन करती है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो जोर से चीख पड़ती है, जिसे सुनकर रक्षित जाता है और कहता है, आप यहाँ पर ऑफिस आवर्स में लेटी क्यों हैं? अप्पू कहती है, मैं लेटी नहीं हूँ, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है जिसकी वजह से मेरी जो हैमस्ट्रिंग है वो पुल हो गई है। अब आपको उठाने में मेरी मदद करनी होगी या फिर आप मुझे ऐसे देखते ही रहेंगे। रक्षित कहता है कि पहली बात तो इतने पुराने कंप्यूटर को आपको टच ही नहीं करना चाहिए था, और रही बात दूसरी, तो आपको खुद को संभालना आना चाहिए। इस बार मैं हेल्प कर देता हूँ, लेकिन हर बार मैं हेल्प करने नहीं आऊंगा। अप्पू अब यहाँ पर रक्षित से कहती है कि बात की बात में देखेंगे, पहले आप मुझे हाथ देकर उठाइए। अब रक्षित यहाँ कोशिश करता है अपराजिता को उठाने की, लेकिन वो उल्टा उसके ऊपर गिर जाता है। यानी कि ना चाहते हुए भी इन दोनों का रोमांटिक मोमेंट क्रिएट इस बार भी हो ही जाता है। अपराजिता रक्षित को पसंद करने लगी है, ये बात वो अभी पब्लिकली बोल नहीं रही है, लेकिन अप्पू को रक्षित कितना पसंद करता था ये तो हम डे वन से जानते हैं। भले ही अभी रक्षित अभी नाराज है, खफा है, लेकिन अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब ईरा इन दोनों को इतना नजदीक देखेगी, तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाएगी और कहेगी, अप्पू तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तुम रक्षित के आगे पीछे घूमती रहती हो। मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए भेजा था कि रक्षित के साथ रोमांस करने। पहले अब यहाँ पर रक्षित कैसे अप्पू को उठा कर के अपने ऑफिस केबिन में ले जाएगा, क्योंकि वो चल नहीं पा रही होगी, और वहां पर ईरा और बाकी सब लोग आ जाएंगे, जिसके बाद अपराजिता क्या एक्सप्लेनेशन देगी देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।